नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पारंपरिक वस्त्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे तेलिया रुमाल के बारे में। यह तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र है। ये रुमाल के आकार में बनते हैं, इसलिए इसका नाम तेलिया रुमाल रखा गया है। तेलिया रुमाल की डिज़ाइन और पोचमपल्ली की डिज़ाइन लगभग समान होती है। इसमें बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाया जाता है, जिससे चमकीला प्रभाव उत्पन्न होता है। इस बिंदु के कारण ही इसको चिट्टी रुमाल भी कहा जाता है और इसका व्यावसायिक नाम एशिया रुमाल है। इसका इतिहास, यह आंध्र प्रदेश के 2 कस्बों में, एक चिराला गुंटूर जिला, दूसरा पोचमपल्ली पालगोड़ा जिले में है। दोनों कस्बे इक्कत बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कस्बे हैदराबाद से 30 मील की दूरी पर स्थित हैं। इसके बुनकर मूल रूप से सौराष्ट्र से आकर चिराला बसे। चिराला में प्राचीन परंपरा में तेलिया रुमाल बनते थे, जो कि चौकोर होते थे। जो इसका चौकोर होने के कारण ही इसको रुमाल का नाम दिया गया और इसका निर्यात बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, बर्मा आदि देशों में होता है। इसमें इक्कत बुनकरों पर गुजरात के पटोला डिज़ाइन का भी प्रभाव पड़ा, यानी पोचमपल्ली, पटोला और इक्कत में काफ़ी कुछ समानता है। संभवतः कुछ वस्त्रों में गुजरात के पटोला वस्त्र की नकल की गई। इसमें पोचमपल्ली हैदराबाद की राजधानी थी। पोचमपल्ली में सादी धोती और साड़ी में बॉर्डर का प्रयोग होता था। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इक्कत तकनीक को चिराला से पोचमपल्ली लाया गया। इसमें साड़ी, दुपट्टा, थान आदि की बुनाई भी की जाने लगी। आजकल पोचमपल्ली में आधुनिक रासायनिक रंजकों का प्रयोग होने लगा है, जबकि पहले इसमें केवल एलिजरीन विधि का प्रयोग होता था और रंगने के लिए सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक इक्कत में मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है और इसमें पूरी डिजाइन ज्यामितीय होती है। इसकी बुनाई पिट लूम पर की जाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इक्कत बुनकरों के द्वारा फूलों की आकृतियों का अलंकरण भी किया जाता है, परंतु आजकल स्थानीय खरीदारों के लिए सादे ज्यामितीय डिजाइन अधिक बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी रंगाई प्रक्रिया। रंगाई के लिए एलिजरीन विधि काम में लेते हैं। धागे को भिगोने से पहले उसको तेल में डुबोया जाता है और फिर इसमें एलिजरीन डाला जाता है। काले रंग के लिए लोहे के टुकड़े और सिरके का प्रयोग किया जाता है। कत्थई रंग के लिए लोहे के टुकड़े और एलिजरीन का प्रयोग किया जाता है। रंगाई करने के लिए धागों को फ्रेम से निकाला जाता है और बांधा जाता है। फिर दोबारा इसको यदि और कलरफुल बनाना है तो वापस से बांधा जाता है। इस तरह से धागे को डिजाइन के अकॉर्डिंग बार बार बांधने की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें पढ़ेंगे हम बुनाई की प्रक्रिया। तेलिया रुमाल के लिए धागे का नंबर 20 से 60 तक का लेते हैं। इसमें ताने के सांचे पर धागे को ताने की छड़ की चारों ओर से अर्धचंद्राकार गोले में खींचा जाता है। इसमें एक मजबूत छड़ होती है जो कि लकड़ी के बने तख्ते द्वारा फूलाकार भाग से जुड़ी रहती है। इसमें लगभग 35 छड़ें होती हैं जो क्रमशः एक के मध्य एक लगी होती है। इसमें ताने की तरह बाने को खींचा जाता है। डिजाइन के अनुसार बांधने के लिए चारकोल या पेंसिल से निशान लगाकर धागों को बांधा जाता है। डिजाइन बनाने के लिए याददाश्त से या कागज़ या ग्राफ पेपर पर रेखांकन किया जाता है। आजकल वैसे ग्राफ पेपर पर
ज़्यादा रेखांकित किया जाता है और उसको पिट लूम के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि वीवर को परेशानी नहीं हो। इसकी बुनाई के लिए सिंपल पैडल लूम काम में लेते हैं जिसमें फ्लाई शटल लगा होता है। इसमें पैटर्न को ठीक नहीं करते, जबकि आधुनिक डिजाइन में पैटर्न में बाने के धागे को बुनते समय ठीक से बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें डिजाइन कौन कौन सी होती है। आंध्र प्रदेश की पारंपरिक इकत बुनाई को तेलिया रुमाल कहते हैं। यह लगभग 55 से 75 सेंटीमीटर वर्गाकार पीस होता है। इसमें चौड़ा बॉर्डर एक रंग का होता है और बीच में बहुत सारे महीन चौखाना होते हैं और इन चौखानों में डिजाइन बनी रहती है। मुख्यतः डिजाइन इसमें चतुर्भुज, शक्करपारा, तारे, क्रॉस, बिंदु आदि आयताकार डिजाइन बनी होती है। ये सारी डिजाइन इन चौखानों के अंदर सेट की जाती है। आंध्र प्रदेश के पारंपरिक इकत में विशेष रूप से दुपट्टा और लुंगी में छोटे अलंकरण से पूरे कपड़े में संयोजन किया जाता है। कुछ में कढ़ाई भी की जाती है और वह अन्य में चांदी के धागे से ब्रोकेट भी की जाती है। यदि हमें बहुत भारी तेलिया रुमाल बनाना है तो उसमें चांदी और सोने के तारों का प्रयोग किया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसमें चांद और तारे की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते हैं। चिराला के तेलिया रुमाल में डिज़ाइन चमकीले व रंगों की गहराई के लिए कुछ बड़े पैटर्न होते हैं। इसमें पशु पक्षियों को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। फूलों और स्वास्तिक के विविध प्रकार के पैटर्न काम में लिए जाते हैं। इसमें चौखाने एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसमें फूल, घड़ी, हवाई जहाज आदि को भी दिखाया जाता है। इसके चौखाने सादी बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। रंग संयोजन काफ़ी कोमल और गहराई लिए होता है। पोचमपल्ली के रुमाल चिराला से काफ़ी महंगे होते हैं। अब है तेलिया रुमाल के उपयोग। इसका उपयोग स्थानीय लोगों में मछुआरे, चरवाहे, ग्वाले आदि के द्वारा अधिक किया जाता है। इसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के मुसलमान लुंगी के रूप में और पगड़ी के रूप में भी काम में लेते हैं। यह युगल या जोड़े के रूप में बेचा जाता है, यानी 2 तेलिया रुमाल को एक साथ बेचा जाता है, जिसे हम तेलिया रुमाल का जोड़ा कहते हैं। इसके मुस्लिम महिलाएं इसे दुपट्टे के रूप में भी बहुत अधिक काम में लेती हैं। इस तरह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसको बहुत अधिक काम में ली जाती है। धन्यवाद।